प्रतिशत। हमने प्रॉब्लम आपको दिया था 8 से 9 बजे में 80 तक लिखा है तो 59 ये कोई बात हुआ 59 61 62 64 66 और 57 हाँ और बोलिए ना 100 बताएंगे 57 72 73 74 और किनिका जी पूरा होने से अब बताएगा कि हमको तो बता देंगे एक लाइन से, पर आखिर पूरा में क्वेश्चन काहे प्रॉब्लम होगा? छोटा छोटा क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। इनका योगी जी का भाषण काहे नहीं सुनते हैं? जिस भाषा में समझिएगा उसी भाषा में समझाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, इतना को देखिए, पहले जो क्वेश्चन बताते हैं ना उसको समझने का कोशिश, सबके फिर में काहे पढ़े हैं, जो बता रहे हैं उस लैंग्वेज को समझिए। सबसे छोटा 35 दिखता है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितना? सिंपल सी बात है 35 में एक समान वृद्धि एक समान कमी 2% 4% का कमी हो जाएगा। कमी वृद्धि का उसका प्रोसेस से बता दे बुआ। 35 नंबर हो गया, गुड। आइए 35 के बाद दिखते हैं कितना? 57 में कह रहा है क्या कि एक अफसर के वेतन 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, शेष का 20% वह खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% आयकर देता है, शेष का 10% वस्तु पे खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपया, देखिए वेतन है ना, इसका वेतन अफसर है, वेतन है x रुपया वेतन है, इसमें से वह 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है, यानी अब उसके पास 100 में 90 बचा। अब ये अपने आप का 100% हो गया। इसका जो शेष बच गया, शेष का है तो बचा हुआ अपने आप में 100%, शेष का 20% वह खाने पर खर्च करता है, 20% खाने पर कर देता है 80। अब शेष का मतलब ये अपने आप का 100%, फिर उसका 20% आयकर दे देता है, 20% आयकर दे देता है, फिर 10% उसने वस्तु पे खर्च किया, 10% उसने वस्तु पे खर्च किया। अब उसके पास 15,552 रुपया बचा है, 15,552 रुपया बचा हुआ है। तो उसका वेतन क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है ना। शेष करे तो बड़ी आसान से घटाते हुए लिख दीजिए, अगर शेष नहीं रहेगा तो तब अलग अलग पर हाँ सबको जोड़ के एक्स में से घटा दीजिए, 100 में से घटा एक्स में से घटा दीजिए, बराबर में लिख दीजिए बचा हुआ। 57 के बाद क्वेश्चन 58 में कहता है एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% अपने बड़े बेटा को, शेष का 30% छोटे बेटा को तथा शेष का 10% दान करता है। देखिए संपत्ति है वो x रुपया का है ना, x रुपया में से बड़का बेटा को दे देता है 20%, तो बच गया 80%। जो बच गया उसका 30% दे देता है छोटका बेटा को, तो बच गया उसके पास 70%। जो शेष है उसका 10%, आदमी बढ़िया है, 10% दान भी करता है। उसके बाद 10,080 रुपया बच गया। कुल इनकम कितना है? कहाँ कुछ है जी, कुछ हो उसमें कितना आराम से तो निकल रहा है। यहाँ तो समझ जाते हैं, सब जाते हैं। तो वीडियो में समझिए, वीडियो बहुत लेट से अपलोड 2 दिन से तो सवेरे कर दे रहे हैं। सर एक वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। क्या पूरे दोपहर में 18 वाला वो डिलीट हो गया, 18 तारीख वाला गड़बड़ हो गया, डिलीट हो गया। पूरे दोपहर में करते रहिए, शाम में करते हैं। देखिए अब लोड होगा तो लोड होने में टाइम लगता है ना, अपने हाथ का बात है। कहाँ रह गए थे जी, कितना लेट? थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो देखिए, तो उसमें से कल आए थे, कल तो आप ही आए। आप आए थे कि नहीं? सो ना हम आए, टॉफ़ी तो आपका छूट गया। कल जो सब आया था नहीं पढ़ाए सबको टॉफ़ी खिलाए। हम भी आधा रास्ता से वापस गए। कौन बता दिया आपको आधा रास्ता? बताइए ना। कितने चीटर। मैसेज देखे तभी कर।
ओहो, मतलब कल भी 15 मिनट लेट से आ रहे थे ना। फायदा हुआ लेट आने का, आज नुकसान हो गया। 10-10 रुपया वाला सब खाया डेयरी मिल्क। कोई बात देखिए प्रॉब्लम देखिए, जल्दी 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 क्विक। 48-49 देखिए, तो ये दोनों 57-58 दिक्कत है। 53 ये दोनों देखिए 57-58 है, तो बताएंगे नहीं तो मिटा देंगे। हाँ ये तो बात है, हम तो सोचे ही नहीं बात। 48 में कहता है क्या? 48 में यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% की वृद्धि की जाए तो 72 रुपये, यानी 2.2/3 के बराबर ही 72 है। तो इसका कहता है वेतन या आय इसका x रुपया का है। इस x में 2.2/3% की वृद्धि बराबर 72 रुपया। 2% 3 के यही बराबर 72 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x गुने 2×8 = 72। अब कहिएगा कि सर हमेशा तो आप 100 में जोड़ दिया करते थे, अभी 100 में क्यों नहीं जोड़े? प्रश्न आएगा मन में कि आपने 100/100 में इसको क्यों नहीं जोड़ा। तो होता कि वृद्धि करने के बाद इतना हो जाता है, तब हम 100 के साथ जोड़ते। कहता है इतना वृद्धि से इतना का ही वृद्धि होता है। ये रहता कि 2.2/3 का वृद्धि होने पर 25,050 हो जाता है, यानी जो था वो बढ़ जाता है। इसमें तो कह रहा है इतना वृद्धि होने पर 72 रुपया वृद्धि होता है। सिर्फ इधर भी वृद्धि और इधर भी वृद्धि हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। कैसे 8/300 दिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 9 और 2700 का 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 25% बिक्री कर सहित। बिक्री कर होता है वो जो पहले क्या होता था, सामान जो खरीदते ना तो राज्य सरकार बिक्री कर लगाता था, तो जो सामान का दाम होता उससे 10%, 5%, 20% अतिरिक्त लिया जाता आपसे पैसा। दवाई खरीदते ना, आप लोग नहीं देखे होइएगा, वो ज़माने के नहीं है आप लोग। दवाई खरीदते 2005-06 तक ऐसा होता था कि दवाई आप खरीदे ना, 100 रुपये का सामान खरीदे तो आपको 110 रुपये का दवाई का पैसा देना पड़ता। 10% सरकार टैक्स लेता था। तो इससे ग्राहक के साथ बड़ी बगलिंग होता था, और ग्राहक और दुकानदार के भी झगड़ो हो जाता था, काहे के देंगे, इतने पैसा लिखा है नहीं देंगे, बहुत प्रकार का बात। तो सरकार ने सोचा क्या कि समस्या से बचने के लिए क्या करें, पहले RS होता था, RS करके दाम लिखा हुआ रहता था, पर अब क्या कर दिया, उसी RS को बदल के कर दिया MRP। अब उसे में इंक्लूड रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है, यानी उससे ज़्यादा पे दुकानदार नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो आप मारपीट कर लीजिए उससे, चलेगा, केस उसी पर होना है, दुकानदार पे होना है। हाँ, कुछ सामान है जो MRP से ज़्यादा पे भी मिलता है, वो सामान जैसे कि मान लेते हैं आप ठंडा लेते हैं, 45 रुपया लिखा है, 50 रुपया ले रहे हैं, तो आप मारम नहीं मत कीजिए, 5 रुपया ठंडा कर लिया है उसका दाम। तो बिक्री कर होता है कि बिक्री मूल्य पे लगता है। तो SP हमने माना इसका SP हमने माना x रुपया, और बिक्री कर होता है 100 में जुटता है, 100 में जुटता है, तब इसका दाम हो जाता है 825 रुपया। x निकलेगा तो ये SP निकला। आपसे कर पूछ रहा है, कर, तो 825 में से x घटा देंगे, वह है आप ही का प्रॉब्लम है, और दूसरा पढ़ रहा है। हम वीडियो में है ना, बाद में तो देख ही लेंगे। 49 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में वो काजल कहाँ गए? उस दिन का है कि रोज देखना जरूरी है, बहुत दिनों से नहीं दिखा रहे हैं चीज। 53 एक सेल्समैन, हाँ सब आएगी दिखाने के, कहीं छिपी तो हुई नहीं है जी, आखिर कोई देख ना ले, कहीं तोड़ ना ले आई हुआ रोजा। वीडियो देखेंगे तो हमको पता चलेगा। हम यही लगता है, हम अभी यही लग रहा है कि छिपे हुए हैं कि कहीं हम निकले और लोग देख लिया तो रोजा ने तोड़ ले। सोमवार को पक्का, सोमवार को ना, ठीक है। एक सेल्समैन 10,000 की बिक्री तक उसे 5% कमीशन दिया जाता है, उससे ज़्यादा का बिक्री करता है तो 4% का। एक दिन उसने सामान को बिक्री किया और अपना कमीशन काट के 31,100 रुपये कंपनी को जमा किया, तो उसने उस दिन कितना बिक्री किया। ये क्वेश्चन भी पहले भी बता चुके हैं कि माना कि 10,000 से अधिक का बिक्री, 10,000 से अधिक का बिक्री कितना, x रुपया।
10,000 तक उसे 5% कमीशन मिलता है, यानी 5 रुपया अपने पॉकेट में, 31 रुपया 95 रुपया जमा। उससे अधिक का जो बिक्री है उसमें 4 रुपया पॉकेट में, 96 रुपया कंपनी को, और कंपनियों को जमा करता है 31,100। एक्स निकलेगा और ये प्लस एक्स आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 बता चुके हैं जी। 59 नहीं बताएं, 59 आइए 59 बताते हैं। जब 10वां में कोण पढ़े हो जाएगा, कोण यानी आपको 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, 45 डिग्री का आपको 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया। आपने आराम से उसको बनाया और प्रस्तुत किया कि सर चेक कीजिए हम 45 डिग्री का कोण बना लिए। जब इसको कोण को जब हमने चेक किया, चांद से मापा कि 45 डिग्री का है कि नहीं, तो सही था, सही 45 डिग्री का, और गलती से यह 45 डिग्री 27 इंची का हो गया। एगो दिया हुआ है तो इंची, दूगो दिया रहता तो फिर सेकेंड हो जाता है। डिग्री होता है, मिनट होता है और सेकेंड। अगर एगो ऊपर में दिया हुआ है तो मिनट, दूगो रहे तो सेकेंड। और आपको पता है कि 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। सही था 45 और गलती से हो गया 45 डिग्री। कौन खेल में पड़ल हैं जी, पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं जी ना। बाहर में हंस लीजिए ना, दोनों खूब हंस लीजिए। अब मन भर जाए तो आ जाइएगा। पानी दे ठंडा वाला, पीजिएगा, पी के मन शांत कीजिए। रुके मंगवाते हैं पानी, लेकिन हम भी थोड़े पी लेंगे। वो कौन बात पे हंस रहा है, चांद वाला बात पे? ये से डिक्की खुलेगा उसमें बोतल लेकर। युगांडा, अच्छा कौन है? रवांडा किस टीम में है जी? तो मजाक वाला क्या बात है? अब पसंद है तो पसंद है। और जब ये बात आप कहिएगा ना, नहीं है बस अच्छा खेलता, पसंद हुआ ना, अच्छा खेलना मतलब पसंद हुआ। अगर ये बात अगर पापा को कहते हैं कि पापा हमको रवांडा बहुत पसंद है, पापा खुश धन्य हो जाएंगे कि हमको दामाद खोजने में थोड़ा परेशानी नहीं होगा। तो मेरा दामाद मतलब पापा का दामाद बनेगा। पापा को दिक्कत नहीं होगा दामाद खोजने में, उसी टाइम पे दूसरा बनेगा। दामाद खोजने में दिक्कत क्या जी? जब समझते हैं कि जब ये रवांडा ऐसा लड़का हमारा बेटी को अच्छा लग सकता है, तब तो वैसे खराब तो भारत में है ही नहीं कोई। अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। सॉरी, पानी पीजिएगा। डिस्टर्ब कौन किया पढ़ाई में? आप ही ना। तो बेइज्जती किसका होगा? हाँ तुम ही, तो ऐसा बात ही मुझे भी तुमको हंसी आ रहा है। बस चुप करो। लीजिए पीजिए, इतना ठंडा है पीजिएगा, पूरे दिन गर्मी नहीं लगेगा पानी पीने से। बस थोड़ा हंसाइएगा नहीं। हम क्या हंसाएंगे? पीजिए ना तभी करेंगे। अब कीजिए ना सर। तो कौन 45 डिग्री का कहा बनाने के लिए? तो बच्चा बनाया तो 45 से का, मगर थोड़े मिस्टेक हो गए 45 डिग्री और 50। हम जानते हैं कि प्रतिशत एक जाति में निकलता है। ये डिग्री है और ये मिनट है, मिनट के बाद सेकेंड आता है। तो 1 डिग्री में होते हैं कितने? तो 60। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल को देते हैं नीचे में 45 डिग्री, और जो त्रुटि पूछ रहा था त्रुटि को दे दी ऊपर में, और गुणे देंगे 100। पर प्रतिशत निकालने के लिए जाति समान होना चाहिए ना। ये दोनों का जाति समान कहाँ है? एगो मिनट में है, एगो डिग्री में है। तो हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसको 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना कर दीजिएगा ना, तो डिग्री मिनट हो जाएगा। काट कुट कैंसिल। सेकंड का एक मिनट का 2 सेकंड का, 2 को ऊपर में रहे ना तो सेकंड का। क्वेश्चन 53 के बाद 59 के बाद देखिए तो कितना है? समझ नहीं आ रही? दांत दिखाइएगा, वीडियो में है ना। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक पृष्ठ कॉपी के लिए 1 रुपया लगता है। अगर एगो कॉपी करवाइएगा तो 1 रुपया लगेगा। 1000 तक करवाइएगा तो कोई डिस्काउंट नहीं। 1000 से ज़्यादा कॉपी करवाइएगा, दुकानदारों रहम खा के कहा 2% डिस्काउंट हम दे देंगे। 1000 से ज़्यादा कॉपी करवाइएगा 2% डिस्काउंट, अर्थात एक कॉपी करने के लिए 98 पैसा। तो कुल कॉपी की संख्या है, कुल कॉपी है 5000 है। इसमें 1000 तक उसने 1 रुपया ही लेगा, 1000 तक कोई छूट नहीं। और इससे ज़्यादा पे जो 4000 है, इससे ज़्यादा पे वो 2% का छूट दे देता है, यानी 1 रुपया की जगह पर 98 पैसा ही लेता है। ये 2 जीरो कट कर दिए और ये 1000 और प्लस 8 चौक 32 का 2, हाथ में 3 और 9 चौक 36 और 3 39, यानी 4920 रुपये। फिर भी 80 रुपये का तो बचत हुआ। 1000 था तो उसको माइनस
1000 तक तो 1 रुपया लेगा, उससे ज़्यादा करवाइएगा ना तब, उससे ज़्यादा करवाइएगा तब वो 2 पैसा का डिस्काउंट दे देगा। कुछ कहना है किन्हीं को? 61 के बाद क्वेश्चन आता है 62 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% का वृद्धि हो गया, पुनः 8% की कमी हो गई, तब उसका मूल्य अंतिम में जाकर 1 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभ में मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य माना x रुपया। प्रारंभिक मूल्य कितना? x रुपया। ये x रुपया पे पहले ना 8% का हो जाता है वृद्धि, तो 8% का वृद्धि हो जाता है 100, फिर 8% का हो जाता है कमी, तो कमी को हम करते हैं, कमी घटाएंगे तो 8% का कमी, तब इसका मूल्य क्या हो जाता है? 1 रुपया। प्रारंभिक मूल्य मतलब x का मान आपको चाहिए, ये दोनों पार्ट को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 0। ये तो फार्मूला दिखता है, उधर जाएगा तो उलट जाएगा ना, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 1 2 3 4 0 और 8। देखिए कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा। 62 के बाद चलेंगे हम 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ताजे फल में 68% पानी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सूखे फल में 20% पानी है। 100 के ताजे फल से कितना सूखे फल प्राप्त? अब इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ लिए और दिमाग से निकल गया। अंगूर है ना, अंगूर कच्चा फल, उसको ताज़ा फल कहते हैं अंगूर, और अंगूर से जब सुखा के ना किशमिश बनता है, पता है? जानते हैं हम लोग अंगूर का किशमिश बनता है, कैसे बनता है अंगूर से किशमिश? कोई आदमी को पता है? कितना पता है? सूखा के बनता है। जैसे मछली नहीं बिका तो सुखा दी तो मछली का सुखौता, गोभी सस्ता है तो मछली का भी छोटा बनता है। अरे बाप रे बाप, उसका पाउडर आता है, इतना टेस्टी होता है। आप बंगाली सब मछली क्या होता है ना, सस्ता नहीं बिका ना तो एकदम सुखा दिया सब मछली को धूप में, हाँ तब बोरा में कुछ के उसका पाउडर बनता है, पाउडर बनता है। और पाउडर को अपना लोग जैसे सब्जी में यूज करते हैं ना, गरम मसाला, बंगाली सब वैसे करता है, कुछ थोड़ा को गंध आवे ना मछली वाला तो मज़ा आ गया खाने में, तो बंगाली सब खाता है। महंगा बिकता भी है। हाँ खूब महंगा बिकता है, गरम मसाला से ज़्यादा। MG8 का है ना, MG8 या राकेश का भी आता होगा, उसको खोजिएगा ना कभी, नहीं तो अथी पर देखिए ना फ्लिपकार्ट पे, मछली का पाउडर, मछली सुखौता का पाउडर आएगा सब्जी में छीट के। अब क्या होगा, लोग महंगा हो जाएगा तो वो छीट के थोड़ा कह क्या रहे थे जी? हाँ अंगूर की बात कह रहे थे। तो अंगूर इसको ना सुखा के किशमिश नहीं बनता है, तो अरब भरम में नहीं रहिए कि अंगूर को सुखा देंगे तो किशमिश बन जाएगा, पेड़ में छोड़ देंगे तो सब सड़ के गिर के नीचा में ख़राब हो जाएगा, किशमिश नहीं बनेगा। किशमिश बनने के लिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि अब अंगूर जो खट्टा है, अंगूर जो खट्टा नहीं बिक रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा अंगूर है, तो क्या करेगा आदमी? तो अपने लोग के यहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टिकोला हो जाएगा, नमर, तो क्या करते हैं उसको छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, तो छिल छाल के सुखा के अचार सुखौता फुखौता कुछ। तो अंगूर को क्या करता है कि एक लिक्विड होता है, अब लिक्विड का नाम तो हमें नहीं पता है, विज्ञान के तो आदमी है नहीं, वो पानी का लिक्विड होता है, पानी में मिला देता है लिक्विड को, तो दूधिया सारा पानी हो जाता है, दूधिया। और अंगूर के गुच्छा को क्या उसमें से निकाल गया, ऐसे करके निकाल के उसको डुबा के ऐसे करके रख देगा, डुबा के 1 सप्ताह में अपने किशमिश बन जाता है सूख के, और इससे लगा हुआ कुछ नहीं होगा। यानी उस लिक्विड में डालने से नहीं हो तो यूट्यूब पर डाल के देखिएगा अंगूर से किशमिश कैसे बनाते हैं, कल बताइएगा कैसे किशमिश बनता है, यूट्यूब पर होगा क्या कल, मतलब देख लीजिएगा कि अंगूर कैसे, जानते काजू कैसे, कभी ऐसा आप लोग तो खाली फालतू का रील तिल में रहते हैं, कभी होते देखा कीजिए काजू का पेड़ कैसे होता है, काजू कितना मेहनत से बनता है, काजू निकलता कैसे है, काजू थोड़ी का फल जाता है पेड़ में, काजू का बहुत सिस्टम है, इतना सा एगो फल होता है, इसको नीचे में इतना को टेढ़ी सा लगा रहता है, उसको तोड़ के बहुत कुछ विध बात करना पड़ता है। हाँ देखे हैं, एगो हमारा फूफा है, जीरा मरीच सब रोकते हैं, वो मतलब क्या कहते हैं प्लांट मैन है, पूरा घर द्वार जाइएगा तो पूरा पेड़े लगाए हुए हैं, जितना ज़मीन था सब में गाछिए लगा लिए। 64 पे चलते हैं। हाँ तो क्वेश्चन था कि अंगूर 100 किलो है, तो अंगूर में ना 68% पानी है, अंगूर का अगर खूब गारे एकदम तो 68 लीटर, 100 किलो अंगूर को ना गारे ना तो 68 लीटर पानी निकल जाएगा, जूस बन जाएगा। पर उसी का जब सूखा फल तैयार होता है यानी किशमिश तैयार होता है, तो किशमिशों में 20%, किशमिशों को गाड़ेंगे ना तो उसमें 20 लीटर पानी निकल जाएगा। तो कहता है 100 केजी ताज़े फल से कितना केजी सूखे फल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे 100 केजी
सूखे फल से x kg 100 kg ताजे फल से x kg सूखा फल यानी 100 kg हम अगर अंगूर लेते हैं तो उससे x kg किशमिश निकालते हैं। अब दोनों में से पानी को निचोड़ के हटा देते हैं। इसमें पानी है, इसमें 68% पानी है, तो बिना 68% है तो बिना पानी का कितना हो जाएगा 32। इसमें 68% पानी है तो बिना पानी का कितना हो जाएगा 32। और ये जो x है इसमें इसी 100 kg से ना x kg बना है, इसमें 20% पानी है तो बिना पानी का कितना हो जाएगा 80। अब इसको काटेंगे, 100 से 100 काट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, x का मान होगा 40 kg। यानी 100 किलो अंगूर को सुखा के किशमिश बनाएंगे तो 40 किलो बन जाएगा। अंगूर 50 रुपये किलो है ना, देखते हैं हाल ही होगा कि फायदा। और किशमिश तो 200 रुपये किलो है, किशमिश से बढ़िया है जी। फायदा कौन करता है खाने में किशमिश करेगा, तो वही खाएंगे। मंगनी में मिले ना सब फायदा करता है। 64 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% वृद्धि की गई है, इसके बाद कितना % की कमी किया जाए कि प्रारंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। माना संख्या 100, इसमें 20% का वृद्धि किया जाए, यानी 144 हो गया। कहता है कि 144 में कितना का कमी किया जाए कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। तो 144 में कमी तो 44 का ही करना पड़ेगा। 144 में पूछ रहा है तो नीचे में देंगे 144 गुने 100। कहीं दिक्कत लगे तो बोलिएगा। क्वेश्चन 66 में कितना हॉल एक लाइन में तो क्वेश्चन बनता है जी। 66 के बाद क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है चावल के दाम में 20% कमी होने पर 311 नंबर एग्जाम्पल वही है। चावल के दाम में 20% की कमी होने पर 3.5 kg चावल अधिक खरीदा जा सकता है। पहले चावल का दर क्या था? पहले क्या था? पहले शॉर्ट कट बता देते हैं ना, प्रतिशत है यहाँ पे केजी, 20% के कारण 3.5 kg। इसको 100 बनाने के लिए 5 से, तो इसको भी हम 5 से मल्टीपल कर देंगे ना, 5 से कर देंगे तो 17.5, 17.5। अब हम 17.5 खरीद रहे हैं, तो पहले तो 3.5 किलो कम खरीद रहे हैं, पहले का पूछ रहा था। तो पहले 17.5 में 3.5 कम खरीद रहे थे, तो पहले कितना खरीद रहे थे? 14 किलो। धन कितना था? 385 रुपया ना, तो दाम काट देंगे 7 दूना 7 पच्चे और 7 से काटे हैं। ये पुराना भाव था, नया भाव कहता तो 385 बट्टा 17.5 दे देते। क्या क्लियर? यही ना शॉर्टकट मेथड था जी। देखिए 385 रुपया में हम चावल खरीदते थे, अचानक दाम 20% कम गया, तो यही 385 रुपये में हम 3.5 किलो चावल अधिक खरीदते हैं। 11 नंबर एग्जाम्पल वही है, 3 बार अभी तक बताया है। तो बन सकता है सर ये? ना, इनमें 3 को अमाउंट दिया हुआ है। 20% के कारण हम 3.5 किलो, 20% बराबर 3.5 किलो, तो 100% बराबर कितना? 17.5 किलो। यानी अब हम 17.5 किलो खरीदते हैं, तो पहले कितना खरीदोगे? 3.5 किलो कम खरीदते थे, तो पहले 14 किलो। तो पहले का दाम पूछ रहे थे 350 बटा 14, 27.5 रुपये था। ये शॉर्टकट मेथड है। 68 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 69। प्रोसेस से बता दे, जैसे आप लोग का इच्छा बता देते हैं। प्रोसेस से धन और मात्रा में अंतर, माना कि चावल का मूल्य x रुपये पर केजी, माना कि चावल का नया मूल्य x और 20% का कमी, तो 80 बट्टा 100 यानी 4x बट्टा 5। हम जानते हैं कि नया मूल्य से हम ज़्यादा खरीद लेंगे क्योंकि सस्ता हुआ, इससे ज़्यादा खरीदेंगे इससे कम खरीदेंगे। तो 385 रुपया में 4x/5 और 385 रुपया में x। ऐसा हमने किया क्यों? कि हम
धन बट्टा दाम देंगे तो मात्रा, धन बट्टा दाम देंगे तो मात्रा, मात्रे का अंतर है 3.5 किलो और इसी के बदले में लिख लेंगे 7/2। यहाँ पे 4x हो जाएगा, ऊपर में 385 ही आएगा और यह होगा 7/2। इसको काट लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 55 आ जाएगा, x कम आ जाएगा। ये प्रोसेस है, शॉर्टकट है। 5 कहाँ पहुँचा दिया? कौन 5? 4x/5 जो था। हाँ वो तो शॉर्टकट में पहुँचा है, वो ऊपर उसको करेंगे नीचा करेंगे तो यही आ जाएगा। चूँकि ये 5 से गुना होगा, ये 4 से, अंदर 385 का तो डायरेक्टली लिख दिए। ये मेथड हो गया। अब आते हैं 69। एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है, यानी जो गेहूं बेचा गया उसमें 10% घटिया गेहूं है। 150 kg गेहूं बढ़िया गेहूं में कितना मिला दिया जाए कि घटिया गेहूं 5% है। देखिए 150 kg है मेरे पास, 150 kg है, 150 kg गेहूं है, इसमें 10% घटिया है, तो घटिया का घटिया यानी 150 का 10% घटिया है, यानी 15 kg बढ़िया है। तो अच्छा कितना है? अच्छा है 150 में 15 घटा लेंगे तो 135 किलो अच्छा है। कहता है क्या कि घटिया है 15 और अच्छा है 135, इसमें कितना और अच्छा मिला दिया है, कितना और अच्छा वाला मिला दिया जाए कि घटिया का प्रतिशत हो जाएगा 5, तो अच्छा का हो जाएगा 95। क्लियर? क्लियर? ये समझ गया बात को? यानी 150 kg में 10% घटिया है, यानी घटिया 15 किलो और अच्छा वाला है 135 किलो, उसमें और अच्छा मिला दिया जाए तो घटिया का। जैसे क्या होगा कि चीनी या पानी शरबत का भी समय है, अगर मीठ ज़्यादा हो गया शरबत गलती से, इस तो होता नहीं है, महिला लोग से तो मीठ ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। मीठ अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे? और चीनी मिला देंगे, पानी मिला देंगे। तो पानी मिलाएंगे तो मीठ कम हो जाएगा, चीनी का मात्रा कम। अगर मीठ कम है, मीठ बनाना है तो और चीनी मिला देंगे। तो इसमें क्या हो गया कि घटिया और अच्छा ही है, इसमें अच्छा मिलाएंगे तो घटिया का प्रतिशत कम जाएगा और घटिया मिलाएंगे तो अच्छा का प्रतिशत कम हो जाएगा। तो इसमें अच्छा वाला मिला है कितना? x kg, जिससे घटिया ऊपर में तो घटिया 5 हो जाए तो बाकी 95 हो जाए। इसे काटेंगे तो 19 बच्चे 95 गुना करेंगे 135 प्लस x और 15 गुने 19 x का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन 69। आगे चले? कुछ करना कि नहीं को? नहीं करना है तो 70 बताएंगे, मिटा दें? पंखे के दाम में 20% गिरावट आने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि। एगो कमे से ना दूसरा बढ़ गया, यानी दोनों प्रतिशत में ही, कमी भी प्रतिशत में और वृद्धि भी प्रतिशत में। पहले 100 रुपया दाम 100 वो पंखा बिकता था, अब अचानक क्या हो गया कि पंखा के दाम है वो 20% कम गया तो बिक्री 40% बढ़ गया। दाम 20% गिरावट, बिक्री बढ़ गया तो उसके इनकम में कितना प्रभाव पड़ा? तो पहले तो 10,000 रुपया का बिक्री करते थे, 10,000 रुपया का बिक्री, अब है 114 गुने 14 8 112 ना, 1 1 2 इतना वृद्धि कितना? 1200 का वृद्धि हो गया। प्रतिशत में पूछ रहा है, 12% का वृद्धि। कौन सी याद करें? क्या कहें? कुछ कह रहे थे? नहीं, लाइन कहाँ गया जी? आजकल लाइन बहुत कट रहा है। 70 के बाद कुछ से चले गए। जब जिंदगी में कोई सताता है तो सब एक साथ सताएगा। बहुत दिक्कत है, मिटा दे। ये बॉक्स का कहाँ यूज किया ना, 100 में कम ही वृद्धि हो रहा था, एगो कम एगो वृद्धि हो रहा था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। किताब x के साथ बनाएगा, किताब के फेर में मत पढ़िएगा। क्वेश्चन 72 में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति के या एक घर 5 लाख रुपए में खरीदा और उसे किराया पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, समझने वाला क्वेश्चन है। एक घर हमने 5 लाख रुपए में खरीदा, अगर इसको अभी बेचा जाए ना इसको तो 5 लाख में मिलबो नहीं करेगा, कि जितना वो है ना 5 लाख में नहीं मिलेगा। पता है क्यों? ये ज़मीन का दाम नहीं, जहाँ पर ज़मीन है इसका दाम है 1 करोड़ रुपये कट्ठा,
और ये कमरा है 12 बाई 11 का, यानी 132। इसी हिसाब से इसका दाम हो गया 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया इतना वो का दाम। मगर बाई दी भी हम सस्ता में खरीद लिए, 5 लाख रुपये हम इसको खरीदे। आप इसका किराया भी देते हैं? मंगनी में मैल मिलता है, मैल लेकिन आपको मिल जाता है। बुखार नहीं मिलता है मंगनी में। ये तो फिर कितना देते हैं? छोड़िए ना, कितना देते हैं उसका देते बात। ही नहीं होंगे तो कैसे नहीं देंगे जी। देखते हैं कभी कभी नहीं आ जाते हैं बुरा उछलने के लिए, बाद में जब बाहर में जाकर पैसा देते हैं वो बोले कितना देते ना, तो वो तो दूसरा रहता है कितना। अरे छोड़िए कितना आता। तो ये 5 लाख रुपये में इसको खरीदे। अब 5 लाख में खरीदने के बाद क्या किए, इसको किराया पर लगा दिए। 1 साल किराया पे लगाए। किराए पर 1 साल का जो किराया उसले, तो उसमें से क्या किए कि 10% ना उसमें से पैसा निकाल दिए मरम्मत के लिए। 1 साल में रंग पेंट चुना तुना कुछ 10% उसको मरम्मत के लिए निकाल दिए। जो पैसा बचा तो नगर निगम में पड़ता है, नगर निगम टैक्स लेता है। नगर निगम में जितने घर हैं सबका नगर निगम टैक्स लेता है। टैक्स देना पड़ता है कि आपका घर कितना है, आप कितना किराया लगाए। कारण कि नगर निगम आपको साफ उफ करता है, नाला साफ करता है, बहुत प्रकार का बातचीत होता है। तो नगर निगम आपसे टैक्स ले लिया, कितना 1660 रुपये हमसे टैक्स ले लिया, टैक्स को हटा दिए। अब जो पैसा मेरे पास बचा वो मेरे लागत का 10% है, मेरे लागत का 10% है। तो हमने कितने रुपया किराया इसको लगाए, अभी तुरंत पता चल जाएगा इसका किराया कितना है। ठीक, अब देखिए अब क्या है, माना कि किराया X रुपया पर माह, X रुपया पर माह क्यों माने कि किराया महीना में पूछ रहा है, कुल किराया कितना हो जाएगा 12x, यानी 1 साल में हमने कितना उछला 12x। ये 12x जो उछला उसमें से 10% हमने मरम्मत के लिए निकाल दिया, तो बचा कितना 90x। अब जो पैसा बचा उसमें से 1660 रुपये हमने दे दिया टैक्स के रूप में। अब जो पैसा बचा हुआ है वो मेरे लागत का 10% है, मेरे लागत का 10% है। ये 2 को जीरो काट दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालिए, आपका किराया 2500 निकलता है, जो निकले हम ही कर देंगे, अब लोग कर लीजिएगा। ठीक, कर लीजिएगा। इस 0 से 0 को काटिएगा, काट के इसको इधर ले जाइएगा, हो जाएगा 72 के बाद क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सर वीडियो थोड़ा जल्दी हाँ, और किसी बैच का नहीं कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी कर दीजिए। चलिए आपकी बात का सम्मान हम कर देंगे। बेटा दे क्वेश्चन 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश अपनी इनकम का 20% बचत करता है। देखिए आई है, इसका इनकम है 100, अगर वो बचत करता है 20% तो खर्च कितना करता होगा, कोई दिक्कत नहीं। रमेश अपने इनकम का 20% बचत करता है, यानी 100 रुपया में 20 बचा लेता है, 80 रुपया खर्च कर देता है। 2 साल बाद ना उसका इनकम में 20% का वृद्धि हो जाता है। 2 साल बाद इनकम 2 साल बाद इनकम क्या हो गया 120। पर बचत है ना वो पहले जितना ही कर पाता है, यानी पहले 20 को बचत करता था तो अब भी बचत 20 से कर पाता है। बचत है वो पहले जितना ही कर पाता है, यानी 20 रुपया ही पहले जितना प्रतिशत नहीं, पहले जितना, तो पहले 20 रुपया तो अभी 20 रुपया बचत करता है। तो खर्च कितना कर लेता है, खर्च कर लेता है 100। तो पूछता है खर्च में कितना का वृद्धि, तो खर्च में वृद्धि कितना का हुआ, यही 20 देख के आदमी मार देता है, आंसर गलती हो गया। 80 खर्च था सो 100 हो गया, तो वृद्धि 25% का हुआ, और लोग 20% दे देता है, हो गया, गलती हो जाता है। सीधे अगर वृद्धि पूछ देता तो सर 20% होता तो हाँ, सीधे वृद्धि पूछता है, कहता कितने % का खर्च में वृद्धि हुआ, प्रतिशत दिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के बाद आते हैं 74 पे। मिटा दे 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 405 मिठाई को कुछ बच्चे में वितरित करना था। प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिलने की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है, तो प्रत्येक बच्चों को कितने मिठाई मिला। मिठाई की संख्या है 405।
मिठाई की संख्या है 405, बच्चों की संख्या है x, प्रत्येक को मिलेगा 405/x ना, 405/x। कहता है क्या कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है, यानी कि प्रत्येक बच्चे को मिठाई बनता है और कुल बच्चे के 20% के बराबर है ना। अब इससे x निकल जाएगा, x निकल जाएगा। प्रत्येक बच्चे को कितना मिला मिठाई की संख्या, प्रत्येक बच्चे को हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, 74 के बाद चलेंगे हम 76। फोन इंक ले लेते हैं, गंदा कर देता हूँ तौलिया लेके। 76 क्वेश्चन, एक परीक्षा में पूरी कक्षा में औसत 80 है, पूरा कक्षा का कुल औसत है वो 80 है। इसमें 10% विद्यार्थी ने 95 अंक प्राप्त किए, 20% ने 90 अंक और शेष विद्यार्थी का प्राप्तांक प्राप्त करे। तो स्टूडेंट का बंटवारा ना प्रतिशत में का है, 10% 20%। तो छात्रों की संख्या मान लेते हैं 100, कुल छात्रों की संख्या 100। अब क्या कहता है, इसमें से 10% बच्चा है ना वो 95 अंक प्राप्त किया और 20% बच्चा है ना वो 90 अंक प्राप्त किया। शेष बच्चा जो 70 बच्चा उसका प्राप्तांक हमें पता नहीं, और कुल प्राप्तांक होगा 100 गुने 80, x निकलेगा ये। देख लीजिए, बच्चों की संख्या दिया नहीं था पर बच्चों का बंटवारा है वो प्रतिशत में किया हुआ है, तो हमने कुल बच्चों की संख्या 100 मान लिया। 10% ने 95, 20% ने 90, शेष 70 ने लाया x और 100 गुने 80। 74 के आगे भी है नहीं है, 76 तक हो गया। तो आज 76 तो हो गया, तो अगले दिन 100 तक देंगे क्या। बहुत तो उतना भारी नहीं है, कहाँ कुछ लगा नहीं बनता है ना, तो पिछले क्वेश्चन जो हमने बताया उसी को बनाइए ना। चलिए नंबरिंग दीजिएगा।